सदिये पुरुष कबीर कहते हैं, प्रिय सज्जनों, साचा धन पा लीजिए गुरु चरण में जाए। साहिब कहते हैं, साचा धन पा लीजिए गुरु चरण में जाए। वो तो भंडार भरा है, गुरु के पास भंडार भरा है, वहां तो भंडार भरा है। सदगुरु देत निर्मल छाए। हे प्रिय सज्जनों, सत्य धन जो है वो सदगुरु ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, गुरु भक्ति नाम स्मरण है, भजन है, वाणी है। ये साचा धन है। यह साचा धन है। और गौधन, गज धन, हस्ती धन, सोना चांदी, हीरा मोती, इन बिन भी कार्य नहीं सरता है। प्रिय सज्जनों, ये भी सत्य है कि ये भी सही धन है, तथा बात एक ही है इनके बीच में। वो क्या बात है? हीरा मोती, सोना चांदी, धन माल खजाना, सत्य ही, शुभ काम, सत राह और सत व्यवहार और सत लेना देना वर्ज व्यापार, और शुभ ही शुभ करेंगे तो वह धन हमें एक से अनेक प्रकार से प्राप्ति कराता है। अशुभ करेंगे तो धन घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तथा कहने का तत्पश्चात यह है कि इसी संसार के अंदर गौधन, गजधन, हीरा मोती, रतन, जो भी धन है, सोना और चांदी, अपने हद के अंदर श्रेष्ठ है। उनको शुभ और अशुभ बनाने वाले हम हैं। अशुभ में वर्तमान करेंगे तो अशुभ है, शुभ में वर्तमान करेंगे तो शुभ है। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, धन को धनी हो रखिए, धन को धनी हो रखिए, चेतन हो कर व्यापार। धन को धनी हो रखिए, हो चेतन कर व्यापार, दिनों दिन दाम दुगना बढ़े, कहे कबीर निर्धार। हे प्रिय सज्जनों, धन रखो तो धनी बनो। ऐसा नहीं है कि घर में 10 आता है और 20 चला दिया, 20 आता है तो 100 चला दिया। समय से विचार करके उनको समेट कर रखना है। वाणिज्य व्यापार, लेना देना, ज्ञान, विवेक, बुद्धि और अनुभव के द्वारा करना है कि हम क्या काम करें, कैसे करें। वाणिज्य व्यापार करें तो जिससे हमें लाभ हो, जिनसे हमें लाभ हो, और हम 1 रुपये से व्यापार करके कुछ प्राप्ति करें। हे प्रिय सज्जनों, इतना समझ लो, धन का जो धनी होता है सोच और समझ करके काम करता है। तब साहिब कहते हैं, धन है तो धनी बनो, धनी बनो, मालिक बनो उनके। धन किसका है नहीं। इसी संसार के अंदर धरती, आसमान, धन और काया और माया, ये सर्वे ही चले जात। ये धन है अमूल्य मानव दे, ये कभी ही ना आत। धन माया आज मेरे पास है तो कल दूसरे के, ये चक्कर फिरता ही रहता है। चले भी जाती है माया, आती भी है। तथा ये मानव देह चली गई तो ये धन मिलने का है नहीं। साहिब कहते हैं, गौ धन, गज धन और रतन धन खान। मानव
धन अमूल्य है, ताको सस्ता मत जान। यह प्रिय सजनों, गौ धन है, गज धन है, रतन धन खान है, सोना चांदी हीरा मोती है, तथा ये तो अमूल्य है, उन धनों से कई गुना ज्यादा अमूल्य है, अनमोल चीज है। इनको सस्ता मत जान, ये चला गया तो फिर वापस आने वाला है नहीं। इनमें बैठकर कर सौदा सत नाम का, गुरु चरण में जाए। कर सौदा सत नाम का, गुरु चरण में जाए। ये तो धन अनमोल है, सतगुरु से पाए। हे प्रिय सजनों, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, सैन है, शब्द है, स्मरण भजन और वाणी है। ये धन अनमोल है, सदगुरु किससे पाले भाई। साहिब कहते हैं, धन है दो प्रकार के, रूप अरूप कहाए। धन है दो प्रकार के, रूप अरूप कहाए। एक घर संपत्ति सिद्ध करे और दूजा परमात्मा से मिलाए। हे प्रिय सजनों, घर संपत्ति सिद्ध करने के लिए सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है और रुपया है, धनमाल खजाने हैं। ये घर संपत्ति सिद्ध करता है, जिसमें कारोबार हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, बहन बेटी की शादी हो गई, सत्संग है, भजन है, भक्ति है, कोई भी कार्य हम कर लेते हैं, उनमें ये धन सिद्ध है। और अरूप धन गुरु ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, सैन है, शब्द है, स्मरण है, भजन है, वाणी है। ये अरूप है, श्रवण में तो सुनाई देता है, दृष्टि में नहीं आता है, इसका रूप नजर नहीं आता है। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं, दोनों धन जगत को, दोनों ही धन जगत को सर्वे सिद्ध कर लेत, कोई हद में ही सिद्ध करे, कोई देत अनहद वेद। हे प्रिय सजनों, माया धन है, संसार में सुखी रखता है हमें। माया धन हमें संसार में सुखी रखता है, और जो सदगुरुदेव से धन मिलता है वो भेद से अभेद अभिगत में लीन कर देते हैं हमें। हे प्रिय सजनों, गुरु बिन तो यह वस्तु मिलती नहीं है। सबसे अति उत्तम जो माना गया है वह है सेवा। भक्ति रति एक और सेवा रति, सेवा 16 रति जान। भक्ति रति एक है, सेवा 16 रति जान। बंधन कटे जीव का, कहे कबीर प्रमाण। ये प्रिय सजनों, भक्ति एक रति है, कितनी भी कर लो, एक रति भक्ति का फल मिलता है, तथा सेवा 16 रति की प्राप्ति करती है। सेवा जो है वह 16 रति है। भक्ति करने वाले हम तो दासों के दास हैं, तथा भक्ति करते हैं तो एक रति की प्राप्ति हमें होती है, तथा सेवा करने वाला तो 16 रति, हमसे 15 रति ज्यादा उनको फलों की प्राप्ति होती है। 15 रति ज्यादा उनको फलों की प्राप्ति होती है, जिसमें ना कोई सिद्धि है, ना साधन है, ना योग है, ना तप है, ना वैराग है, कुछ भी नहीं है। सेवा सेवा में ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर लेता है। सेवा सेवा में ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर लेता है वह। हे प्रिय सजनों, माता पिता गुरु संत, इनकी सेवा करने से, हे प्रिय सजनों, सर्वे ही फलों की प्राप्ति, सेवा में ही 16 रति का फल प्राप्त होता है। सेवा 16 रति मानी गई है। जो तन मन आत्मा से सेवा करता है
वह 16 रति मानी गई है, क्योंकि गृहस्थी आश्रम में जो जिज्ञासु आश्रम हैं उनमें संत भी आते हैं, साधु भी आते हैं, जोगीश्वर भी आते हैं, ऋषि मुनि जन भी आते हैं, और माता पिता है, कुटुंब कबीला है, साधु संत गुरु जिन हैं, इन सब की सेवा करके वह सहजे ही सहजे इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब साहेब कहते हैं, सेवा से सुख उपजे और कर लीजिए तन मन लगाए। सेवा से सुख उपजे, कर लीजिए तन मन लगाए। सेवा से ही फल मिले, कहे कबीर समझाए। फिर साहब कहते हैं, सेवा से सुख उपजे, कर तन मन लौंग लगाए। हद में तो सुख देत है, हद में तो सुख देत है, और बंधन सर्वे मिटाए। हद में वह सेवा सुख देती है और बंधन सर्वे मिटा करके परमात्मा का दर्शन भी सेवा कराती है। हे प्रिय सज्जनों, सेवा ही श्रेष्ठ है जगत के अंदर। माता पिता गुरु संत ऋषिजन हो, मुनिजन हो, पहले से ही हमारे ऋषिजन मुनिजन है, वो भी आज हमारे ज्ञानी संत, ज्ञानी विवेकी महात्मा है। वह भी तो ऋषि और मुनियों के रूप में है, चाहे किसी सफलता का हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन है तो हमारा संत। आज से अनाद वह ऋषि मुनि थे, है और रहेंगे। इनकी सेवा करने से सर्वे भ्रम से हम मुक्त हो जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भवसागर में भी सिद्ध रहते हैं और परम तत्व परमात्मा के दर्शन भी करते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।